बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड। नाजरीन मोहतरम, कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा आपको सीखने को मिल रहा है कि जिससे आपको फायदा मिल रहा हो तो वो चीज आसानी से सीख लेनी चाहिए। अगर इस कहावत को देखा जाए तो क्या फिर पाकिस्तान को तुर्की से जदीद ड्रोन के लिए मदद हासिल नहीं करनी चाहिए? अगरचे चीन और पाकिस्तान इस वक्त आर्मर्ड ड्रोन बनाने के लिए इस वक्त राब्ते में है और चंद एक ड्रोन के लिए दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहदे भी हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मर्ड फोर्सेस में पहले भी काफी चाइनीज ड्रोन शामिल हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान जदीद ड्रोन खुद बना रहा है जिसको किसी भी जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के ड्रोन के हवाले से अगर तुर्की को देखा जाए तो वह इस वक्त बहुत आगे है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान चीन के साथ साथ तुर्की से भी मावनत हासिल नहीं करता? जदीद ड्रोन बनाने के लिए तुर्की क्यों के पाकिस्तान और चाइना से आगे निकल गया है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर इन गाड़ियों में देखा जाए तो तुर्की इस वक्त टॉप की कंट्रीज में शामिल हो रहा है जिसने न सिर्फ जदीद ड्रोन बनाए हैं बल्कि इनको मुख्तलिफ मामलात और जंगों में इस्तेमाल भी किया है। तुर्की ने एक मिसाल कायम कर दी है कि किस तरह से आर्मर्ड ड्रोन बनाए जाते हैं और किस तरह से इनको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में किसी मुल्क से पीछे नहीं रहा और पाकिस्तान के पास भी जदीद ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा कि जिस लेवल पर तुर्की इस वक्त मौजूद है। तुर्की न सिर्फ नए और जदीद ड्रोन को खुद डिजाइन कर रहा है बल्कि इसको डेवलप भी कर रहा है। 20 साल पहले जिन मुमालिक के बारे में ख्याल था कि ये मुमालिक आने वाले दौर में जदीद ड्रोन के आइकन होंगे, इन मुमालिक को तुर्की ने इस वक्त बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन डेवलपमेंट सुस्त रवि का शिकार है। तो हमें ये बात भी मानना होगी कि पाकिस्तान में फंडिंग की कमी है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए रेंट की सहूलत इस तरह से मौजूद नहीं है कि जिस तरह से तुर्की में मौजूद है। तुर्की में इस वक्त एक मुकम्मल और जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मौजूद है। अगरचे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री अभी तक एक बड़ा जंगी जहाज नहीं बना सकी, मगर ड्रोन के हवाले से इन्होंने तुर्की को एक आला मकाम दिलवा दिया है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की मुस्तकिल मजाजी से काम करता है और जिस चीज को बनाने की वो ठान लेता है इसको बनाकर ही छोड़ता है। तुर्की का बहुत सारा दिफाई इन्हिसार अमेरिका पर था, मगर पिछले चंद सालों से अमेरिका और तुर्की के दरमियान हालात इस तरह से नहीं है जिस तरह के पहले थे। अमेरिका की तरफ से न सिर्फ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की फरामी रोक दी गई बल्कि तुर्की को ऐसे कुछ प्लेनेट की फरामी भी रोक दी गई जिससे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जदीद हथियार बना रही थी। तुर्की ने फैसला साजी में वक्त जाया नहीं किया और जिन चीजों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी तुर्की ने इनको खुद डेवलप करना शुरू कर दिया कि तुर्किश मिलिट्री न सिर्फ जदीद मकामी तौर पर बनाए गए ड्रोन से लैस है बल्कि लोया में इस ड्रोन का वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ये ड्रोन तुर्किश फोर्सेस को बर्तरी दिलाए हुए हैं। तुर्की की कामयाबी का राज और भी है, वो ये है कि तुर्की में दो तरफा डेवलपमेंट हो रही है। एक तुर्किश स्टेट ऑफ फॉर्म इस तरह के ड्रोन बना रही है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी इस शोबे में स्टेट ऑफ इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं। तुर्की ने दिफाई साजो सामान मकामी तौर पर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो 2010 और 2011 के दौरान पाकिस्तान की ड्रोन डेवलपमेंट बिल्कुल इसी तरह थी जैसा कि अब तुर्की में है और प्राइवेट सेक्टर भी इस मामले में हुकूमत की मदद कर रहे थे और पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से ही इस वक्त बुराक नामी ड्रोन तैयार कर लिया जिसको पाकिस्तान में बनाया गया, जिसको अब तक का खतरनाक तरीन ड्रोन कहा गया है। पाकिस्तान शमाली वजीरिस्तान में ही इस ड्रोन को कामयाबी के साथ दुश्मन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। बस पाकिस्तान ने एक आर्मर्ड ड्रोन बना लिया है, मगर पाकिस्तान की स्टेट ऑन एरोस्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर इस मामले में ठंडे पड़ गए और पाकिस्तान जो इस वक्त तुर्की से आगे था इस वक्त तुर्की से बहुत पीछे रह गया है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से मावनत ले। पाकिस्तान को तुर्की से ये सिर्फ देखने की जरूरत है कि किस तरह मुसलसल एक चीज पर काम किया जाए तो फिर वो ऐसी चीज बन जाती है कि दुनिया में बनी बेहतर से बेहतरीन चीजों का भी मुकाबला कर सकती है। तुर्की ड्रोन को मैन्युफैक्चर को इस वक्त बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इनके मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन दुनिया भर के मुख्तलिफ ड्रोन एयर शो में भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे न सिर्फ तुर्की में ड्रोन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई, बल्कि इस ड्रोन के लिए जो वेपन बनाए जा रहे हैं वो भी तुर्की में मकामी तौर पर बनाए जा रहे हैं। इसलिए ड्रोन के साथ साथ छोटे हथियारों की इंडस्ट्री भी तुर्की में तेजी से अपना मकाम बना रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन डेवलपमेंट ये नहीं कि बिल्कुल सिफर है, बल्कि अपने हमसाया मुल्क से पाकिस्तान इस हवाले से कहीं ज्यादा आगे है। भारत का बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन इसके बावजूद भारत एक मियारी ड्रोन खुद नहीं बना सका और ऐसे आर्मर्ड ड्रोन को हासिल करने के लिए दुनिया भर की मिन्नतें भारत को करना पड़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से तकरीबन खुद मुख्तार हो चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ड्रोन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है तो पाकिस्तान को इस पर मुसलसल काम करना पड़ेगा। जैसा कि पाकिस्तान के JS-70 थंडर को मरला वेव्स और ब्लॉक वेव्स डेवलप कर रहा है, और इसी तरह ड्रोन को भी ब्लॉक वेव्स पाकिस्तान में ही बनाने की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान ने बुराक ड्रोन बना लिया था तो तुर्की को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस वक्त बुराक 2 और बुराक 3 भी नामी ड्रोन बना लेना चाहिए, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान की आर्मर्ड फोर्सेस खुद इस्तेमाल करती बल्कि दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करके कसीर ज़ेर मुबादला भी कमाया जा सकता था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस्लामी बरादर ममालिक हैं और तुर्की की जानब से कई बार पाकिस्तान को ऑफर किया गया कि वो तुर्की के साथ मिलकर दिफाई साजोसामान की तैयारी में मदद करे। पाकिस्तान और तुर्की अगर मिल जाएं और ऐसे हथियारों की तैयारी बाहमी इश्तराक से शुरू कर दें तो यकीन माने कि दुनिया के इस्लामी ममालिक को किसी दूसरे गैर इस्लामी ममालिक से हथियार खरीदने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुर्किश ड्रोन को अगर देखा जाए तो इस वक्त तायंका तुर्की का एक ऐसा ड्रोन है जिसको तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया है, और ड्रोन को जब डेवलप किया जा रहा था तो किसी दूसरे मुल्क को नहीं बल्कि तुर्किश आर्मर्ड फोर्सेस की जरूरत को सामने रख कर बनाया गया। मगर जब ये ड्रोन बनकर तैयार हुआ तो दुनिया भर की आर्मर्ड फोर्सेस की जरूरत बन गया। यही वजह है कि तुर्की से ये ड्रोन हासिल करने के लिए 8 से 10 ममालिक अब तक राब्ते में हैं। तुर्की का ये ड्रोन एक एरियल कॉम्बैक्ट व्हीकल है जो 2000 kg तेल कैरी करने की सलाहियत रखता है। इस ड्रोन का विंग स्पैन 17.3 मीटर और ऊंचाई 3.4 मीटर है। तुर्की का ये ड्रोन 1600 kg वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस ड्रोन को पावर फराहम करने के लिए इसमें 4 सिलेंडर लिक्विड कोल्ड इन लाइन टर्बो चार्ज डिजाइन का हामिल इंजन लगाया गया है जो कि 127 किलोवाट पावर का हामिल है। इस ड्रोन की स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर की है। क्रॉस स्पीड 204 किलोमीटर पर आवर है और ये ड्रोन 1448 किलोमीटर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन की कॉम्बैक्ट रेंज 200 किलोमीटर तक की है, यानी इस ड्रोन को डाटा लिंक के जरिए 200 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन 200 kg वजन के साथ 24 घंटे परवाज करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 9145 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस ड्रोन की ये तमाम खूबियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की का ये ड्रोन अमेरिका के किसी कॉम्बैक्ट ड्रोन के हम पल्ला है, और ये ड्रोन अमेरिकन ड्रोन से कीमत में ना सिर्फ कम है बल्कि इसके साथ हथियारों का जो पैकेज है वो भी बिल्कुल माकूल है। दोस्तों, ये थी तुर्की के मुतल्लिक़ हथियारों की मालूमात। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर हथियार बनाने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।